Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain subject English chapter 5 part 1. आज हम लोग जो है चैप्टर 5 के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले देख लेते हैं यूनिट 5 द टाइगर क्लॉज। टाइगर क्लॉज जो बाघ होते हैं या शेर होते हैं उसका जो क्लॉज होते हैं नाखून और उसके साथ जो उसकी हथेली होती है वो कैसा होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग जरा एक्टिविटी 1 पे ध्यान देंगे। इमेजिन द फॉलोइंग सिचुएशन, राइट डाउन व्हाट यू वुड डू, शेयर योर पॉइंट्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। You are sitting in the garden on a bench, watching the children playing. You look up this way. What do you see? हम अगर गार्डन में बैठे हो, ठीक है, और बेंच में और देख रहे हो बच्चे जो है वो खेल रहे हैं और अचानक से हमने देखा कि वहाँ पे क्या आ गया, सांप आ गया, तो तुम क्या करोगे? इसके बारे में आपको लिखना है। यू आर बेंडिंग एंड लुकिंग अंडर द बेड, हेल्पिंग यूर ग्रैंडफादर फाइंड हिज सैंडल्स। दिस इज व्हाट जम्प्स ओवर योर हैंड। तुम जो है तुम्हारे बेड से जो है देख रहे हो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर जो है तुम्हारे सैंडल्स फाइंड कर रहे और अचानक से जो है चूहा उसके ऊपर से कूद पड़ता है उसके हाथ, तब आप क्या करोगे? You are washing your hands. Suddenly, a large number of cockroaches came out the drain. हम जब अब हाथ धो रहे होते तब अचानक से क्या हुआ, एक कॉकरोच का पूरा ग्रुप सामने आ जाता है। You are alone at home. You heard the door click and seam. जब घर पे अकेले रहते हैं और अचानक से दरवाजे जो है आवाज़ आते हैं और हम देखते हैं कि कोई चोर घुसा है। तो ये जो पॉइंट्स है आपको ऑनवर्ड्स खुद लिखना है कि आप इसमें क्या कर सकते हो। रेडी? अब इसके बाद देखो हम लोग पढ़ते हैं एक्टिविटी 2 द टाइगर क्लॉज पार्ट 1। यहाँ पे जो है अचानक से जो है एक शेर कैसे आ जाता है और उसके मूवमेंट क्या होते हैं और उस पर जो लेखक है उसका असर क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई ओपन माई आईज एंड सॉ एट द डोर अ टाइगर पुशिंग हिमसेल्फ इन। मैंने जब आँख खोला तब मैंने देखा कि दरवाजे पे जो है एक बाघ जो है अपने दरवाजे को धक्का दे रहा है अंदर आने के लिए। इट वॉज अ मर्डल्ड मोमेंट फॉर मी। ये बहुत ही आश्चर्यजनक समय था मेरे लिए। नॉट बीइंग श्योर वेदर द ड्रीम वॉज कंटिन्यूइंग और वेदर आई वॉज एवर। मैं श्योर नहीं था कि मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं अभी तक उठा ही नहीं। I at first thought it was my friend, the station master who was coming in, but my dream had fully prepared my mind. मैं ये सोच रहा था, ये मेरा सोच था, तो मेरा जो फ्रेंड था स्टेशन मास्टर वो आए और जो है मैं तब पूरा नींद में था। I saw the thing clearly against the street sky. मैं कुछ सोच रहा था पूरे आसमान में कि क्या होने वाला है। Tail wagging, drooling, and above all his terrible eyes gleaming through the dark. उसका गरजना, उसका गुस्सा करना, मेरे तरफ घूरना उसके आँखों से जो है अंधेरे में मुझे दिख रहा था। आई अंडरस्टूड द फर्टिलाइज़र कंपनी वुड हैव टू मैनेज विदाउट माई लेक्चर। मैं सोचता था कि मेरी जो फर्टिलाइज़र कंपनी है वो मैनेज करेंगे कैसे हम लोग जो है खुद लेक्चर बिना इस दिन को आज हम लोग फॉलो करें। द टाइगर हिमसेल्फ वॉज rather started by the noise and chairs stood hesitating. जो शेर था वो खुद जो है जोर से जोर अपने जो है आवाज़ गरज रहा था और जो है जो चेयर था वो हेजिटेटिंग कर रहा था, मतलब हिचकिचा रहा था। ही सॉ मी क्वाइट क्लियरली इन माई कॉर्नर। उसने मुझे
बहुत ही शांति से एकदम क्लियरली कॉर्नर में देखा। एंड ही सीम टू बी ए टेलिंग हिमसेल्फ, और वो जो है अपने से खुद का, माई डिनर इज़ रेडी बट लेट मी फर्स्ट नो, मेरा जो रात का खाना है, टाइगर अपने आप सोचने लगा वो रेडी है लेकिन मुझे पहले जानना है। व्हाट इज़ चैटरिंग नॉइज अबाउट इट, लेकिन ये किसका आवाज़ है मुझे पहले जानना है। Somehow, wild animals are less afraid of wings than they are pieces of furniture like chairs and tables. कभी कभी ऐसा होता है जो वाइल्ड एनिमल्स होता है वो उसका जो डर होता है वो कम हो जाता है जब वो फर्नीचर्स और चेयर्स टेबल की आवाज़ सुनते हैं। आई हैव सीन सर्कस men मैनेजिंग अ होल मैनेगरी एंड नथिंग मोर देन अ चेयर। मैंने सर्कस में देखा है कि जो कुछ भी टेबल या चेयर के ऊपर उसका जो होता है, जो खेल होता है वो दिखा देता, वो शांत से रहता है। गॉड गिव्स अस सच रिकलेक्शन, भगवान ने बहुत ज़्यादा रिकलेक्शन दी इन ऑर्डर टू सेव अस द क्रिटिकल मोमेंट्स, ताकि हम इस मोमेंट्स का सामना कर सकें। एंड एज द टाइगर स्टूड ऑस्टनिंग एंड सेट वॉचिंग द चेयर, जो बाघ था वो वहीं पे ही खड़ा होके सब कुछ देख रहा था चेयर के पास। आई स्ट्रेन टू द टेबल टूवर्ड्स मी, मैंने धीरे से जो टेबल है मेरे तरफ खींचा। एंड ऑल्सो द स्टूल, और उसके साथ साथ स्टूल को भी। आई सैट विथ माई बैक टू द कॉर्नर, और मैं जो है पीछे कॉर्नर की तरफ बैठ गया। द टेबल वेक्ड इनिशियली टू द कॉर्नर, जो टेबल था वो इनिशियली रखा था कॉर्नर में। आई सेट अंडर इट एंड द स्टूल वेल्ड अप अनदर साइड, मैंने उस कुर्सी पे बैठा और जो स्टूल था वो दूसरी तरफ रखा। वाइल आई ड्रैग द टेबल डाउन अ लॉट ऑफ थिंग्स फेल ऑफ इट, जब मैंने टेबल को नीचे रखा तो बहुत कुछ चीज़ जो है उसमें से गिर गया। टेबल लैम्प, लॉन्ग लाइफ ऑफ पिंस फ्रॉम माई शेल्टर, वो मैंने शेल्टर बना लिया। आई पिप्ड द टाइगर हु वॉज ऑल्सो वॉचिंग मी विथ इंटरेस्ट, मैं देखा जो बाघ था वो मुझे बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहा है। इवन एविडेंटली ही डिड नॉट लाइक हिज मील टू बी इज कम्प्लीटली सेट ऑफ द साइड, वो अपना जो खाना है उसको कम्प्लीटली जो है बंद करना नहीं चाहता, उसको वो चाहिए था। सो ही क्यूरियसली एडवांस टू स्टेप और टू, फिर वो क्यूरियसली एक दो पगला जो है आगे बढ़ा। मेकिंग अ सॉर्ट ऑफ रिमेंबरिंग नॉइज इन हिज थॉट विच सीम्ड एंड शेक अप अ लिटिल स्टेशन हाउस, बहुत ही क्यूरियसली वो जो है एक तो, और जो उसका रंबलिंग जो उसका थ्रोट था, मतलब उसका जो थूटी था वो जो है वो सेक करने लगा लिटिल स्टेशन हाउस में। माई एंड वॉज नियरिंग, मैंने सोचा कि मेरा जो मरना है वो बहुत ही नज़दीक होगा, मेरा खात्मा होने वाला है अब। आई रियली प्रिटेड द वुमेन हुज लॉट इज वॉज हैव बिकम माई वाइफ, मैं बहुत ही मेरे वाइफ के लिए चिंता कर रहा था जो मेरे ज़िंदगी में आने वाले हैं। आई हेल्ड अप द चेयर लाइक अ सेल्ड एंड फ्लोरिस्ड इट, मैंने चेयर को पकड़ा और उसको जो है फ्लोरिस्ट में रखा। एंड द टाइगर हेजिटेटेड एंड फेल बैक स्टेप और टू, वो टाइगर जो है वो मतलब हेजिटिंग करते हुए, मतलब ना चाहते भी एक दो पैर जो आगे बढ़ने लगे। ना वंस अगेन वन स्पेंड सम टाइम वॉचिंग फॉर ईच अदर मोमेंट्स, कुछ समय ऐसा था कि हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वेट, मैंने मेरा जो सांस रखा और वहाँ पे इंतजार करने लगा था। टाइगर स्टूड देयर फ्रीजली वेविंग इट्स टेल, जो बाघ था वो अपने जो पूंछड़ी था उसको हिला रहा था। विच समटाइम्स स्ट्रक द साइड वर्ड्स एंड सेंट द थर्ड, और कभी कभी क्या कर रहा था अपने जो हथेली के निशान जो है वो दीवार पे मार रहा था। ही सडनली क्रैश्ड डाउन विदाउट टॉकिंग हिज आइज ऑफ मी, अचानक से जो है उसका आँख नीचे की तरफ झुक गया मुझे देखे बिना। एंड स्ट्रेचेड द फ्लोर विथ हिज क्लॉज, उसके जो नाखून और उसके जो हथेली का जो पंप है उससे वो जो है ज़मीन में जो फ्लोर है उसमें वो नाखून मारने लगा, नोचने लगा।
ही विज सेपरिंग देवा में, वो मुझे ऐसे करके खा जाएगा, ऐसा करके। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने खुद अपने आप को कहा, द लिटिल सैक हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड द स्मेल ऑफ जू, मुझे ऐसा लगा कि जू का स्मेल ऑलरेडी मेरे में आया है। मेड मी सिक, मैं अपने आप को जो है बहुत ही बीमार पाया। द टाइगर केप स्ट्रेचिंग एंड द फ्लोर विथ हिज पाउस, उसके जो हथेली से निशान से जो है वो उसमें नोचने लगी। इट वॉज द मोस्ट इडियस साउंड यू कुड थिंक ओवर, बहुत ही खतरनाक जो था साउंड था, ये तुम सोच भी नहीं सकते। तो गाइस, आज का जो ये चैप्टर है इसमें से आपको 20 हार्ड वर्ड्स करने हैं और साथ साथ आपको यूनिट 5 के 1 2 3 4 एक्टिविटी 1 मुझे करके बताना है ऑन वर्ड्स। सो जो हार्ड वर्ड्स है वो 2 टाइम्स है। आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो पार्ट 2 है उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे